देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे गुरुवार को सामने आए। नतीजों में 4 राज्यों में भाजपा ने बुलडोजर जीत के साथ एक बार पुनः विजयश्री हासिल की। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा की पुनः सत्ता वापसी का असर छतरपुर जिले में भी देखा गया। जिला भाजपा कार्यालय एवं छत्रसाल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी चलाकर एवं मिठाइयां खिलाकर जीत के जश्न को मनाया। बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी का इजहार किया गया। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर मोदी हर हर मोदी, हर हर मोदी हर हर मोदी, हर हर मोदी हर हर मोदी। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, कई राज्य लगे हुए हैं। उसका असर तो जाता है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, योगी और मोदी जी के कामों की जीत होगी, तो इसका असर पूरे देश में होता है। उसी का पूरा श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है और दूसरा श्रेय जाता है योगी जी को। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो कार्य किया है, जो पूरे देश का विकास किया है, उसी का आज ये परिणाम है जो 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर छतरपुर में। जिस प्रकार से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जो सरकारें बनी हैं, निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं पूरे देश के लिए एक खुशी का वातावरण है। संदेश बुलडोजर के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है देश के उन वर्गों को जो जातिवाद और गुंडागर्दी करके समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और जो गुंडागर्दी का अंत करने का निर्णय ठान चुकी है, उसी के उपलक्ष्य में ये बुलडोजर रखा गया था। एक अन्य खबर ब्रह्मेश्वर धाम को लेकर है। विगत 2 सप्ताह पूर्व यहां घटित हुई घटनाओं के सिलसिले में सर्व समाज द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी लवलेश तिवारी पर लगाए गए झूठे आरोपों को एवं धाम की प्रतिमाओं को धर्म विरोधियों द्वारा खंडित किए जाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। होली का त्योहार शांति से हो जाए, हम सब अमन कि प्रशासन हमारी मांग को जो है गंभीरता पूर्वक लेगा और समय सीमा में हमारे जो बिंदु है उनका निराकरण, समुचित निराकरण करेगा। 2 सप्ताह पूर्व ब्रह्मेश्वर धाम में जो हमारी ब्रह्मेश्वर धाम में जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को कुछ धर्म विरोधी व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उस प्रतिमा को तोड़ा गया है और तोड़ने के पश्चात हमारे सनातन धर्म पर जो है कुठाराघात किया गया है। हमारी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग, अगर जो है विधिवत इसकी जांच कराई जाए तो बहुत से लोग निकलकर सामने आएंगे। साथ ही हमारी एक ओबीसी बहन है, उस बहन का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना को कारित किया गया है और उस जो है बहन की जो आरोपी हैं आज राजनीतिक संरक्षण में हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी हमारी बहन को, उसके परिवारजनों को, उनके उस घटना के साक्षियों को डराया और धमकाया जा रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी चूंकि नहीं हो पा रही है। छतरपुर जिले की गौरव विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो में महाशिवरात्रि मेले में बुधवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में ख्याति प्राप्त कवियों के अतिरिक्त स्थानीय कवियों द्वारा एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत कर उपस्थित जन समुदाय को आनंदित एवं प्रफुल्लित कर दिया। देर रात तक संपन्न हुए कवि सम्मेलन में काव्य की फुहार बरसती रही, वहीं श्रोता भी आनंदित होकर तालियां बजाते रहे।
आयोजित कवि सम्मेलन में लखनऊ से आए कवि प्रख्यात मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत कविता पाठ का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। तो वहीं नैनीताल से आई गौरी मिश्रा, बस्ती उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शिवा त्रिपाठी, कोटा राजस्थान के अर्जुन अल्हड़ तथा स्थानीय कवियों में परमलाल तिवारी, राजीव शुक्ला, इंद्रजीत दीक्षित, सौरभ शुक्ला, वीणा त्रिवेदी, श्रीमती संतोष पटेरिया, जमुना प्रसाद मिश्रा, यूसुफ खान, राम अवतार पाठक, शैलेश प्रताप सिंह, राजू राजा चौहान, गणेश द्विवेदी, जीरू राजा बुंदेला, राम सेवक रूसिया, शिवम सिंह चौहान, दिलीप कुमार जैन इत्यादि भी उपस्थित होकर कविता पाठ किया। जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन भोपाल से आए अभिषेक अर्जरिया द्वारा किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित कवियों को नगर परिषद खजुराहो के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी एवं मुख्य रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश गौतम, जिला मंत्री संजय कुमार, अशोक अहिरवार, भाजपा जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा मुकेश पांडे, समाज सेवी युवा नेता भैयाजी अचनार के द्वारा सम्मानित किया गया। छतरपुर ब्रह्मांड न्यूज के लिए खजुराहो से तुलसीदास सोनी के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट में आइए देखते हैं काव्य पाठ की कुछ झलकियां। बावरी हो गई, बावरी बावरी बावरी, कान्हा की प्रिय बांसुरी हो गई, बावरी 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 हो गई। दुपेड़े वगैरह, पान सुपारी, इत्र वगैरह, चिमटे गड़ रहे, ढोल ढमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे, ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। एक बार और गन गना गन ना गन ना गन गन गना। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने उठाए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो भी रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हो? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा लेकिन बाबा मेरी तो शादी। आदरणीय डॉक्टर शिवा त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम वंदन। भाई उत्तर प्रदेश से पधारे प्रख्यात मिश्रा जी, देश विदेश में नाम जिनका है, सादर उनको प्रणाम करता हूँ। राजस्थान से पधारे भाई अर्जुन अल्हड़ जी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ आदरणीय परमलाल तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ। अपने स्थानीय कवियों को, छोटे और बड़े सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी भगने की विजय पताका बंद नहीं होने देना, श्री राम के जय घोषों को मंद नहीं होने देना। अभी भोज की नगरी के सम्मान का मंदिर बाकी है, वही देश में महाकाल के काम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बहुत बढ़िया, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं नमन करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि ये करो हर साधना, वीणा को फिर झंकार दो। हे माँ विराजो कंठ में, माँ श्वेत वसना आप है मन को धवल कर दीजिए। माँ श्वेत वसना आप है मन को धवल कर दीजिए। जो है यहाँ निर्बल उन्हें फिर से सबल कर दीजिए। यहाँ निर्बल हमारे पुत्र और पुत्रियां बैठी हुई हैं, उनमें मैं एक नाम बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में बस्ती उत्तर प्रदेश से आदरणीय शिवा त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वे आए और इस भावना के साथ ही
कोई प्रतिबंध है ना पवन के लिए। आपकी जोरदार तालियां हमको बुलाएंगी माँ की वंदना के लिए। कोई प्रतिबंध है ना पवन के लिए, कर सदा ही उठे स्तवन के लिए। तुम तो भगवान हो, मैं समर्पित तुम्हें, मन में साकल्य है बस हवन के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर शिवा त्रिपाठी। गीत गजल हास्य व्यंग ओज के दीप यहाँ शोभित है, थालियां सजाइए। आज रात काव्य धार में नहाए आप हम, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, प्रभु मतंगेश्वर स्वामी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी बसंत चतुर्वेदी जी को, साथ में एसडीएम सर को, जो है इतना बढ़िया मेला हर साल लगवाते हैं। निश्चित रूप से यह सौभाग्य का विषय है हमारे लिए और खजुराहो के लिए। आइए मैं कुछ प्रारंभ करूं। माँ की अर्चना हुई किया कि कब मेरा वक्त आए, और जब कुर्सियां भरी हुई थी मैं काव्य पाठ करूं। ये दरअसल में आपका ही वक्त चल रहा है। बिल्कुल, और सही वक्त अभी ही आया है। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुनाया गया, और आपने बहुत कुछ सुना भी। काफी बार आप रोए भी होंगे बीच बीच में, रोए। काफी बार आप हंसे भी होंगे, और काफी बार आपको काफी क्रोध भी आया होगा पाकिस्तान वालों पे। मैं मंच के कवियों की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, सभी बहुत अच्छे कलमकार हैं। शुरू से अब तक सबने अगर अच्छा पढ़ा हो, आपका मनोरंजन अच्छा। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी, लेकिन उससे पहले आज इस मंच के हमारे अध्यक्ष महोदय तिवारी जी से मैं आदेश चाहूंगी कि वो मुझे इजाजत दें, और उसके बाद मैं काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। राम की बात बहुत हुई थी, किसी ने कहा था कि सब इंतजार। क्या बात है? अब जी मैं नहीं सोऊंगी, अब चिंता मत करो। पूरा जागी तो मैं जगी हूँ नींद से, मैं फिर न सो जाऊं। मैं तुझको पाने से पहले कहीं खुद में न खो जाऊं। मैं खुद को पाने से पहले कहीं खुद में न खो जाऊं। जरा खुद को बहकने से बचाए रख मेरे यारा, जरा खुद को बहकने से बचाए रख मेरे यारा। मैं तेरे प्यार में पड़ कर के खजुराहो, मैं तेरे प्यार में पड़ कर के खजुराहो न हो जाऊं। हाँ, तेरे प्यार में पड़ कर के खजुराहो न हो जाऊं। देखिए आपके पड़ोसी कैसे दुआ कर रहे हैं आपके लिए। इको बड़ा किसका बेस बतागा। ज्यादा चिल्लाऊंगी नहीं, उछल कूद तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बहुत सौम्यता के साथ काव्य पाठ करूंगी, क्योंकि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। मुझे मैली नजर मैले जिगर से देखने वालों, मुझे मैली नजर मैले जिगर से देखने वालों, मेरे तन में है खजुराहो, मेरे मन में हिमालय है। क्योंकि सही बात है, रामराज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहाँ ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब भी रामराज आता है तो वहाँ किसी को भी दैहिक भौतिक किसी भी तरह का कोई ताप नहीं सताता है। सब लोग वेदों में लिखी हुई मर्यादा के अनुसार परंपरा से चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, और ऐसा ही रामराज आप और हम चाहते हैं। तो वो अगर आज रात 12 बजे के बाद आने की उम्मीद है तो इस खुशी में आपके हाथ खड़े हो जाएं। एक बार देखिएगा, पूरा मंच फोन में घुस जाएगा, क्योंकि गौरी पढ़ने आई है। और शिव जी की धरती पे जब जब कोई कवि सम्मेलन आयोजित होता है तो उसका समापन या उसके अंत में गौरी ही काव्य पाठ करने के लिए आती है। जी धन्यवाद, काफी आपने इतनी ताली बजा दी। और देखिए मौसम भी किस तरह से करवट ले रहा है, क्योंकि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ।
बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ा हवा के साथ आई हूँ। शादी नहीं हुई ना, इसलिए सब एक्सपीरियंस इनको पहले से ही है और इसीलिए हो भी नहीं रही है शायद शादी। क्या परिचय है मैम आपका? मैं गौरी मिश्रा, देवभूमि उत्तराखंड नैनीताल से आती हूँ। नैनीताल की गौरी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अच्छा, आप आज जो आपने प्रस्तुति दी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रस्तुति मैंने यहाँ के माहौल और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके दी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। खजुराहो में दूसरी बार आई हूँ और खजुराहो के लोग इतने मन से कविताओं को सुनते हैं, तो उतने ही मन से मैंने कविताओं को सुनाया। और जिस प्यार और स्नेह के दम पे मैं यहाँ आती हूँ, तब मैंने सुनाया कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और खजुराहो जब मैं आती हूँ तब मुझे यहाँ ये आभास होता है कि श्री मतंगेश्वर मंदिर के प्रांगण में मैं ये काव्य पाठ करूँ, तब मैं ये कहती हूँ कि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। मुझे मैली नज़र मैली जिगर से देखने वालों, मेरे तन में है खजुराहो, मेरे मन में हिमालय है। आपको दोबारा बुलाएंगे तो फिर भी आएंगे आप? मैं दोबारा ही आई हूँ, तिवारा भी आऊँगी, चौबारा भी आऊँगी, क्योंकि खजुराहो ऐसी धरती है, प्रेम की धरती है। और जब प्रेम से बुलाते हैं तो प्रेम के लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। जय हिंद। परिचय है मैम आपका? मैं डॉक्टर शिवा त्रिपाठी, बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज जो आप प्रस्तुति दी है आपने, क्या प्रस्तुति है और क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि खजुराहो मतंग ऋषि जी का है, मैं वशिष्ठ की भूमि से यहाँ आई हूँ और महादेव के नगरी में की, तो मैं अपनी परिचय की पंक्तियाँ जो मैं प्रस्तुत की थी कि मैं शिवा शिव के चरणों की अनुरागिनी, मैं शिवा शिव के चरणों की अनुरागिनी, नित भजन ही करूं बन के अनुगामिनी। बन गई साधिका शब्द मुखरित हुए, जब से मुझको मिली वीणा वरदायिनी। मैं शिवा शिव के चरणों की अनुरागिनी। आपको कैसा लगा खजुराहो यहाँ प्रोग्राम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। खजुराहो की जनता ने और यहाँ के लोगों ने बहुत बहुत मन से सुना मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोबारा अगर मौका लगेगा तो आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहूँगी। आप सभी के प्रेम और आप सभी के स्नेह ने मुझे इतना ज़्यादा कुछ दिया है कि फिर आने की, जब बार बार आने का मेरा मन होगा मैं ज़रूर आऊँगी। अवसर मिला तो बिल्कुल आऊँगी।